नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए और जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी होने वाला है। देखते हैं। गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युगीन कवि थे। जन्म स्थान की बात करें तो झांसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा जा चुका है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ पर हुआ। उत्तर हो जाएगा झांसी। साहित्य जगत में गुप्त जी को दद्दा नाम से जानते थे। दद्दा पूछा जा सकता है। गुप्त जी ने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। इस बात को भी याद रखिएगा, कौटुंबिक कवि मात्र किसे कहा जाता है, अपने आप को कहा था। ठीक, सामंजस्यवादी कवि थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है सामंजस्यवादी कवि। राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि है जो राज्यसभा के सदस्य रूप में मनोनीत किए गए। पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण 1953 में और 1954 से पद्म भूषण द्वारा सम्मानित किया जाता है। रचनाओं की बात करते हैं। महाकाव्य साकेत 1931 में, यशोधरा महत्वपूर्ण है, नोट करिएगा। साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध खंड काव्य है। जयद्रथवध में 7 सर्ग हैं, इस बात को याद रखिएगा। और जयद्रथवध जो है वो हरिगीत का छंद में रचित है। हरिगीत का छंद में रचित खंड काव्य है जयद्रथवध। महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत भारती बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत और खंड काव्य है। और इसी कृति के कारण यहाँ पर लिखा हुआ है कृति भारत भारती 1912 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी। याद रखिएगा, राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को। पूरी बात ये आपके सामने है कि कृति भारत भारती 1912 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावशील सिद्ध हुई थी। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। राष्ट्र कवि पूछा जाता है, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है। मंगला प्रसाद पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो साकेत रचना के लिए मिलता है 1937 में। इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित कंप्लीट होते हैं। लेकिन एक और पॉइंट ये देखिए लिखा हुआ है। प्रथम कविता की बात करें, हेमंत, याद रखिएगा। और एक पॉइंट और ये पूछा जा चुका है, यूपीएससी 2021 में प्रश्न बनाइए। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को साकेत में प्रतिष्ठित किया। तो प्रश्न यह था किस रचना में प्रतिष्ठित किया है, तो साकेत में। और साकेत में किसको केंद्र में रखा है, तो उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्र में रखा है। इस तरह से आपको कंप्लीट कर सकते हैं। और रचनाएं भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुस, किसान, पृथ्वीपुत्र। इसका नाटक की बात करें तो रंग में भंग, राजा प्रजा, ये प्रमुख नाटक खंड काव्य और महाकाव्य हैं। 2-3 बिंदु वहाँ पर नोट करिएगा जहाँ पर आपको बताया गया था। हो सकता है दिख ना रहा हो, आप लिख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। जो कामायनी ग्रंथ है जयशंकर प्रसाद जी का, उसे छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। और इसी कृत पर यानी कामायनी पर ही मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था जयशंकर प्रसाद जी को 1938 में। और जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम एकांकी नोट करिएगा। प्रथम एकांकी किसकी? जयशंकर प्रसाद की, याद रखिएगा। क्योंकि इसके पहले वीडियो उपलब्ध करा दें, कुछ बिंदु और में हमने सोचा यहीं पर आपको बता देते हैं। एक घूंट, ये किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम एकांकी है एक घूंट। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और हो सके तो कमेंट करके आप अवगत करा सकते हैं कि आपको जानकारी कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ। जय हिंद।